परमादरणीय सज्जनों, सुबह का वक्त हो गया है। जितने भी श्रोतागण हैं यहाँ पर सभी से करबद्ध निवेदन करूंगी कि आप जिस तरीके से आनंद लेते आ रहे हैं उसी तरीके से लेते रहिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और चाचा जी कहना है क्या? एक दिन की बात सखी, और वो श्याम लला मेरे घर आयो कि मैंने तो समझो कोई ब्रज को सखा, जल्दी से घूंघट पट सरकायो। इतने में वो चले जो गए और एक सखी मोई आई बताया कि आग लगो या बैर नीलाज में, अखियां भर श्याम मैंने देखना आयो। आइए चलते हैं सुबह का वक्त और सुबह की चीज। कहना है हे गिरधरी गोपाल मेरे, हे गिरधरी गोपाल मेरे, हे गिरधरी गोपाल। आदरणीय सज्जनों, आइए चलते हैं। आप अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे जहां पहले मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। इधर रानी गांधारी कहती है कि मेरा बेटा राजा बनेगा। इधर रानी कुंती कहती है कि मेरा पुत्र युधिष्ठिर राज का उत्तराधिकारी होगा। आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। सुनिएगा, रानी कुंती कहती है रानी गांधारी से, और चाचा जी कैसे? बहुत देर से सुन रही कुंती और ऐसी बोली बानी है, क्यों? हे तेरे पति की ल तेरे पति की गांधारी सुन, अरे तेरे पति की आंख गई तेरे कयो आंखिन को पानी
मेरे पति ने राज चलायो, क्यों? अरे मेरे पति ने राज चलायो, ये जगत जानिरा सारा है, क्यों? अरे पूजा पे अधिकार मेरा के लखनियों भर के तारो है, कहे लखनियों भर के तारो है। भला किसी का कर न सको तो तुम बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। लेकिन कहना है क्या चाचा जी? पत्थर के भी टुकड़े कर दे और फिर जिसमें सीख बिरानी, और वो घर नहीं बच सकता जिसमें हरदम खींचा तानी है, हरदम खींचा तानी। हरदम खींचा सज्जनों, आज इधर रानी कुंती ने कहा, गांधारी मेरे पुत्र तेरे पुत्रों से अधिक बलवान है। आदरणीय सज्जनों, रानी गांधारी कह रही है, कुंती तुझको ये विदित नहीं है, तुझको ये मालूम नहीं है, तुझको ये पता नहीं है कि मेरे 100 पुत्र और तेरे केवल 5 पुत्र। अरे क्या होगा तेरे उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने? आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, दोनों रानियां आपस में विवाद कर रही हैं। उनके विवाद को सुन करके भोले शंकर जी प्रकट हो गए, कहने लगे देवियों मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है कि सबरी कथा तुम्हारी सुन ली भैया जी, अरे सबरी कथा तुम्हारी सुन ली, मैंने तुम्हारे ही मुंह जवानी है और मेरी नजर में या मंदिर में तुम दोनों ही पटवानी है कि लऊं परीक्षा मैं तुम दो उनकी। क्या कहा? अरे लऊं परीक्षा मैं तुम दो उनकी और खुल की पतो पड़ेगो और जन कोनो को बेटा राज करेगो। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, भोले शंकर जी दोनों रानियों को समझा रहे हैं। और भैया जी कैसे? हेरे भोला लागे और कहन कोई सी और बहन न लारे बढ़ावेगी और जाको बेटा राज करेगो जो सोने के पुष्प चढ़ावेगी। क्या बात है चाचा जी? क्या कहा? अरे है नहीं जावे भूलकता जा। आहा। क्या बात है चाचा जी? क्या कहा? अरे है नहीं जावे भूलकता जा, फूल महक होए भारी। क्यों? हेरे पतो पड़ेगा क्या? अरे पतो पड़ेगा कौन बड़ी है कुंतिया गांधारी। आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है और कहना चाचा जी कैसे?
कुछ कहना कैसे, जो खुद को ना पहचान सके से गाने से क्या होगा। और कहना है मथुरा काशी हरिद्वार, अरे मथुरा काशी हरिद्वार को कुल जाने से क्या होगा। मथुरा काशी हरिद्वार को कुल जाने से क्या होगा। लेकिन कहना है क्या, माँ बाप की सेवा कर न सके, माँ बाप की सेवा कर न सके, मंदिर जाने से क्या होगा। और जब मन का भैया जी कहना क्या, जब मन का मैल नहीं धोया गाना से क्या होगा। जब मन का मैल नहीं धोया गाना से क्या। आदरणीय सज्जनों, आज इधर भोले शंकर जी ने कहा गांधारी तुम्हारे कितने पुत्र हैं। गांधारी ने कहा भोलेनाथ मेरे 100 पुत्र हैं, तुम्हारा कौन सा पुत्र बलवान है। गांधारी ने अभिमान में आकर के कहा भोलेनाथ मेरा दुर्योधन सबसे बलवान है। आहा सज्जनों, अर्थ में जवाब दे रहे कि भोला कहे सुनो गांधारी। क्या कहा, भोला कहे सुनो गांधारी, तेरा दुर्योधन बलधारी है और कोई काम असंभव ना यो कहने लगे तरफ धारी है कि तेरी बात को हर हालत में, क्या कहा, तेरी बात को हर हालत में तेरा पानी लाल भरेगो और जन को बेटा राज करे। गांधारी से कह दिया भोलेनाथ ने, गांधारी चली जा और अपने पुत्रों से बोल देना उसी का बेटा राजा बनेगा जो सोने के सुगंधित पुष्प लाएगी। गांधारी चली जा रही है, इधर भोले शंकर ने कुंती को बुलाया और कहा कुंती तेरे कितने पुत्र हैं। धीमी गति से बोली, पैरों में गिर गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी भोलेनाथ मेरे तो केवल 5 पुत्र हैं। आदरणीय सज्जनों, भोलेनाथ को हंसी आ गई और कहने लगे मीठे मीठे शब्दों में रानी कुंती से कह रहे हैं और चौक के माध्यम से क्या बताया है। अरे तू तो सोनी ले कुंती प्यारी, तेरे 5 कुमार बल। क्या कहा, अरे तू तो सोनी ले कुंती प्यारी, तेरे 5 कुमार
आज इधर भोलेनाथ ने कह दिया कुंती चली जा और अपने पांचों पुत्रों को बोल देना किसी का बेटा राजा बनेगा जो सोने के सुगंधित पुष्पों द्वारा भोले शंकर की पूजा करेगी। आदरणीय सज्जनों, कुंती चली जा रही है, मनी मन सोच रही है, विचार कर रही है और सुनिएगा किस तरीके से भैया जी दुविधा में है और सोच रही है क्या। दिल में दुखी भैया कुंती चाचा जी, अरे दिल में दुखी भैया कुंती और ऐसी बोली पानी है क्यों। अरे लख बेटन की, अरे लख बेटन की मजबूरी न ढरक रवानी है। क्यों कैसे सोने के फूल मिलेंगे, क्या बात है चाचा जी, कैसे सोने के फूल मिलेंगे नहीं दिखेला मनहारो है मेरी लाज बचैया। चाचा जी मेरी लाज बचैया नहीं दिखेगा सोई गया मुरली बारो है। लेकिन कहना है अरे टोला बोला मन में बन रहो क्यों। अरे टोला बोला मन में बन रहो और आज का मनुष्य लफंगा है क्यों। अरे सबसे ज्यादा कौन, अरे सबसे ज्यादा वो बोले जो पोरो पारो। लेकिन कहते हैं अरे घर में ना घर बारी माने, यहाँ सबसे ज्यादा बगुला भगत बैठे सफेद सफेद कपड़न बारे जो के घर में जाएंगे चूल्हे थे तो पामन ने अड़ा के बैठ जाएंगे और घरवारी थी गंगे सुन नहीं ना का। देख ये पूरा काम मेरे मार चले, एक बीड़ी के नून को 3 बार बुझाएंगे, 3 बार जलाएंगे लेकिन घर से बाहर कुत्ता ना पूछे। अब सुनिएगा कहना है क्या। घर में नहीं घर बारी माने और कर तो टोले दंगा है। और बाबा साहब सबसे सुंदर बात, जिंदे बाप को क्यों, अरे जिंदे बाप को रोटी ना जा मरियो न भाई दियो गंगा है। जिंदे बाप को रोटी ना जा मरियो न भाई दियो गंगा। हाँ सज्जनों, आज इधर भोलेनाथ ने कह दिया रानी कुंती चिंतित है। इधर रानी गांधारी पहुंच गई अपने पुत्रों के पास। दुर्योधन ने कहा मां भोले शंकर की पूजा हो गई। कुंती ने कहा, गांधारी ने कहा बेटा नहीं, स्वयं भोले शंकर ने कहा है उसी का बेटा राजा बनेगा जो सोने के सुगंधित पुष्पों द्वारा भोले शंकर की पूजा करेगा। आहा सज्जनों, दुर्योधन ने कहा कहे दुर्योधन सुन ले मैया तू बात समझ ले मेरी है और जो ना सोने के फूल मिलेंगे मैं कसम खाए रहे हो तेरी है कि तेरी बात को हर हालत में तेरो ही पानी लाल भरेगो। और दुर्योधन अभिमानी था, कहने लगा मैया तेरो ही बेटा राज करेगो। हाँ सज्जनों, सारे नगरवासियों को आदेश दे दिया, सोने के सुगंधित नकली पुष्प बनवा करके तैयार कर दिए। अब सुनिएगा किस तरीके से
उन नकली सोने के पुष्पों में सुगंधी डाली गई। उड़ान के माध्यम से बताया कैसे। फूल सोने के बनवाए, फूल सोने के बनवाए, इत्र में फिर वो डूब गए। क्यों? मात को तीन पुष्प गहाए, मात को तीन पुष्प गहाए, मात को तीन पुष्प गहाए। आप सभी समझ रहे होंगे ये तर्ज कौन सी है चाचा जी। हो पानी में लहरे लहरे राजा बेल सिंगारे की। लेकिन चलते हैं, सुबह का वक्त है और अपने ब्रज की तरफ। कहना है कैसे। हो नागिनिया कैसे। राधिका जी कह रही है कान्हा जी से, हो नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हो कान्हा मेघ सो बरसे रे, हो कान्हा मन मेरो तरसे रे। हो अब कैसे, हो अब कैसे आऊं श्याम हमारी बीज चूदरिया। नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। फूल सोने के बनवाए, इत्र में फिर वो डूब गए। मात को तीन पुष्प गहाए, संपूर्ण है गई कथा लखनऊ कह बन के मारो। नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हाँ जी। गाना होगा एक गाना बढ़िया से। अच्छा जी, आइएगा चलते हैं। एक छोटा सा गाना, आगामी कलाकार आ चुके हैं, गौर करिएगा। गाना भी सुनिएगा जरा ध्यान से, मन लगा करके। और कहना है चाचा जी कैसे। हो ज्यादा थोड़ी बनी, क्यों होड़ा होड़ी बनी। भैया जी कैसे दूल्हा दुल्हनिया की जोड़ी बनी। कच्चू ताए अच्छे कच्चू खोटे खोटे, क्यों बड़ी बड़ी बहुएं दूल्हा छोटे छोटे। बड़ी बड़ी बहुएं दूल्हा छोटे छोटे। लेकिन सुनिएगा
और चाचा जी कैसे? अनुसुईया के आंगन और झूल रहे हैं झूले, क्यों? हे रे ब्रह्मा विष्णु शंकर बाबा सब चतुराई भूले। पलना में झूल रहे लोटे लोटे, पलना में झूल रहे लोटे लोटे, और बड़ी 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 भवें दूल्हा छोटे छोटे। लेकिन ये बात तो थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, और अब सुनिएगा प्रेम प्रीत में कैसी और पड़ जाती है बाधा। लेकिन छोटे कृष्ण कन्हैया और उनसे बड़ी है राधा। क्यों? पड़ गए उमरिया के टोटे टोटे, पड़ गए उमरिया के टोटे टोटे, बड़ी 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 भवें दूल्हा छोटे छोटे। ये राधा कृष्ण थे, और अब बात आती है कलयुग की समस्या।